ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं जहाँ पे माय चाइल्डहुड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आते हैं आपकी ओरिजिनल बुक पे, जहाँ पे जो है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो आपका पहला सेक्शन है, इसकी पहली जो है आपको जहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिलती है, फाइंड दानिशकोडी दानिशकोडी रामेश्वरम ऑन द मैप पे आपको दानिशकोडी और रामेश्वरम आपको देखने हैं। व्हाट लैंग्वेजेस डू यू थिंक आर स्पोकन देयर, ठीक है ना, कौन सी लैंग्वेजेस जो है यहाँ पे बोली जाती हैं। व्हाट लैंग्वेजेस डू यू थिंक द ऑथर, हिज फैमिली, हिज फ्रेंड्स एंड हिज टीचर्स स्पोक विद वन अनदर। तुम्हें क्या लगता है कि जो ऑथर है उसकी फैमिलीज, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो टीचर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको मैप उठाना है एंड यहाँ पे फाइंड आउट करनी है स्पेसेस। एंड यहाँ पे इस एरियाज में जो है ये बोला जाता है आपका इसका तमिल, ठीक है। चले आते हैं एंड यहाँ पे नीचे जो है टेक्स्ट के क्वेश्चंस करते हैं सालों। आंसर दीज क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंसेस ईच, एक या दो सेंटेंसेस में नीचे वाले क्वेश्चंस को आंसर करना है आपको। वेयर वाज अबुल कलाम्स हाउस, अबुल कलाम जो था, एपीजे अब्दुल कलाम, इनका घर कहाँ पे है, ठीक है। इनका घर है, अब्दुल कलाम्स हाउस वाज ऑन मास्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, मास्क स्ट्रीट पे रामेश्वरम के अंदर इनका घर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डू यू थिंक दिनामणि इन द नेम ऑफ, ठीक है, दिनामणि इन द इज द नेम ऑफ, तुम्हें क्या लगता है कि दिनामणि जो है किसका नाम है, दिनामणि किसका नाम है। गिव ए रीज़न फॉर योर आंसर, इसके लिए आप जो है अपना रीज़न भी दो। आई थिंक दिनामणि इज़ द नेम ऑफ न्यूज़पेपर बिकॉज कलाम सेज दैट व्हेन हिज ब्रदर इन लॉ वुड टेल हिज स्टोरी ऑफ द वार। मुझे लगता है कि दिनामणि जो है एक न्यूज़पेपर का नाम है, क्योंकि जब कलाम कहता है जब उसका ब्रदर इन लॉ जो है उसको जंग के बारे में स्टोरियाँ सुनाया करता था, ही वुड लेटर ट्राई टू ट्रेस इट इन द हेडलाइंस ऑफ दिनामणि। लेटर जो है इसको इन्हीं स्टोरीज़ को वो ट्रेस करता था दिनामणि की हेडलाइंस में। दिस एम्प्लाइज दैट दिनामणि वुड हैव बीन ए न्यूज़पेपर, ये चीज़ जो है एम्प्लाई करती है कि दिनामणि जो है एक न्यूज़पेपर होगा। हु वेयर अबुल कलाम स्कूल्स फ्रेंड्स, अबुल कलाम के स्कूल, अब्दुल कलाम के जो स्कूल फ्रेंड हैं कौन से थे। व्हाट डिड दे लेटर बिकम, ठीक है ना, लेटर उसके दोस्त जो थे वो क्या बन गए। रामनदा शास्त्री था, अरिवंदन, ठीक है ना, शिव प्रकाशन और है अब्दुल कलाम स्कूल्स फ्रेंड, अब्दुल कलाम के स्कूल दोस्त थे, ठीक है ना। रामनदा शास्त्री जो है टू कवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, अपने बाप की गद्दी वो संभाल लेता है तो रामेश्वरम टेम्पल के अंदर वो जो है प्रीस्ट बन जाता है अपनी बाप की जगह पे। अरिवंदन जो है वेंट टू इन बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रम्स, जो है अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में एंटर हो जाता है विजिटिंग पिलग्रम्स के लिए जो अरेंज करता था। शिवा प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कंट्रैक्टर फॉर साउथर्न रेलवेज, तो ये जो है एक कंट्रैक्टर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, अब्दुल कलाम जो है उसने अपनी पहली जो वेजेस है वो कैसे अर्न की। अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय कैचिंग बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर थ्रोवन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम ने जो पहली अपने वेजेस थे वो अर्न किए हैं जो उन न्यूज़पेपर्स को जो है जमा करने की वजह से जो मूविंग ट्रेन पे जो है फेंके जाते थे, ठीक है। रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम, धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में जो ट्रेन चलती थी तो उससे जो है न्यूज़पेपर के बंडल जो है फेंके जाते थे। पहले बेसिकली रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन रुका करती थी, बट ड्यू टू वार वहाँ पे जो है ट्रेन रुकना बंद हो चुकी थी। अब जो भी न्यूज़पेपर होते थे वो वहाँ से ट्रेन चलती ट्रेन में से फेंके जाते थे। एंड अब्दुल कलाम उन्हीं को कलेक्ट करके जो इसकी पहली जो सैलरी है, जो पहले इसने पैसे कमाए वहीं से कमाए हैं। हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट, उससे पहले कभी अब्दुल कलाम ने पैसे कमाए थे। इन व्हाट वे, किस तरीके से। यस ही हैड अर्नड मनी बिफोर दैट टू, उससे पहले भी जो अब्दुल कलाम है इसने उससे पहले भी पैसे कमाए थे। ही यूज्ड टू कलेक्ट टैमरिंड सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑन मास्क स्ट्रीट,
वो जो है इमली के जो सीड्स हैं उनको कलेक्ट करता था और मास स्ट्रीट पे जो एक दुकान थी उस पर बेच देता था। ए डेज कलेक्शन वुड लेट हिम अर्न 1 आना। एक दिन की कलेक्शन जो है उसे 1 आना की जो है अर्निंग हो जाती थी। दिन उसके बाद हम आते हैं आपके क्वेश्चंस का जो सेकंड पोर्शन है। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन ए शॉर्ट पैराग्राफ। 30 वर्ड्स के वर्ड्स में जो है इनको आंसर करना है आपको। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर, हिमसेल्फ। ऑथर अपने बाप को, अपनी माँ को और खुद को कैसे डिस्क्राइब करता है। चलिए पहले देखते हैं ऑथर जो है पहले अपने बाप को कैसे डिस्क्राइब करता है। ऑथर डिस्क्राइब्स हिज फादर एज हॉनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड। ऑथर अपने बाप को हॉनेस्ट और डिसिप्लिन्ड जो है डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। हिज फादर यूज्ड टू अवॉइड अनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। उसका बाप जो है जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती थी उन पे जो है खर्चे नहीं किया करता था। द ऑथर टेल्स दैट हिज फादर नेवर हैड ए फॉर्मल एजुकेशन आर मच वेल्थ। ऑथर हमें बताता है कि उसके बाप के पास ना ही फॉर्मल एजुकेशन थी और ना ही ज़्यादा दौलत थी, बट ही पोजेस्ड ग्रेट विजडम एंड वाज वेरी जनरस। लेकिन उसके पास एक बड़ी विजडम थी, बड़ी धनाई थी और बहुत जो है दिल का अच्छा था, जनरस था। अब अपनी मदर के बारे में ऑथर क्या लिखता है। द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज मदर एज एन आइडियल हेल्पमेट टू हिज फादर। ठीक है ना, तो मदर को बताता है आइडियल हेल्पमेट अपने फादर की। शी यूज्ड टू फीड ए लॉट ऑफ आउटसाइडर्स अलॉन्ग विद हर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है ना, उसकी जो माँ थी बहुत से आउटसाइडर्स को फीड करवाती थी अलॉन्ग विद देयर फैमिली मेम्बर्स। देन हिमसेल्फ कैसे खुद को डिफाइन करता है। द ऑथर डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज ए शॉर्ट बॉय। खुद को जो एज शॉर्ट बॉय डिफाइन करता है। विद अनडिस्टिंक्शड लुक्स। ठीक है ना, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। ठीक है ना, जो टॉल और हैंडसम पेरेंट्स के घर में पैदा होता है। देन है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जहाँ पे हमें आथर क्या बताता है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको अपने माँ बाप से मिलते हैं। ही सेज दैट ही इनहेरिटेड हॉनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। ठीक है ना, फेथ इन गुडनेस, डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। अपने बाप से वो हॉनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखता है और अपनी माँ से अच्छाई और जो है रहम दिली जो है अपनी माँ से सीखता है। देन आपका पार्ट थर्ड है क्वेश्चन का। ठीक है ना, ये है आपका पार्ट थर्ड क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसके जो है क्या है, डिस्कस दीज क्वेश्चन इन क्लास विद योर टीचर। आपको क्लास के अंदर अपने टीचर के साथ डिस्कस करने हैं। एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। देन इसके बाद जो है इनके आंसर लिखने हैं 2-3 पैराग्राफ्स के अंदर। तो पहला आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रमेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है ना, तो ऑन होल जो है जो छोटी सी सोसाइटी थी रमेश्वरम की, उसके अंदर जो है रिजिड टर्म की जो सेग्रीगेशन थी, लोग एक दूसरे के साथ जनरली मिलते जुलते नहीं थे। सीज द आथर बताता है हमें। वही सोशल ग्रुप्स डज ही मेंशन। किस सोशल ग्रुप की वो जो है जहाँ पे बात करता है, कि किन सोशल ग्रुप्स की बात करता है। वेयर दोज ग्रुप्स इजली आइडेंटिफाइबल, फॉर एग्जाम्पल बाई द वे दे ड्रेस। ठीक है ना, तो क्या वो जो ग्रुप है वो इजीली आइडेंटिफाई हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल उनके ड्रेसिंग सेंस वगैरह से। वेयर दे वेयर ऑनली जस्ट ये वाले जो क्वेश्चंस हैं खैर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ओरिजिनल टेक्स्ट पे, दैट्स वाई वी आर गोइंग। देखिए ये वाला हम कर रहे हैं। पहला हमने जहाँ पे इसको रीड किया जहाँ तक, ठीक है ना, तो किन सोशल ग्रुप्स के जो है जहाँ पे आथर मेंशन कर रहा है, इन सोशल ग्रुप्स को क्या इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम देखने से ही, बाहर से ही। फिर इसी का जो सेकंड पार्ट है आपका, वेयर दे अवेयर ऑनली ऑफ देयर डिफरेंसेस आर डिड दे आल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप्स एंड एक्सपीरियंसेस। क्या जो थे वो ऑनली जो थे उनके बीच में जो अलग अलग चीज़ें हैं सोशल ग्रुप्स की, जैसे क्या सोशल ग्रुप्स थे वहाँ पे, जैसे हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, तो ये अलग कम्युनिटी है, ये अलग कम्युनिटी है। पहले तो इनके ड्रेसिंग से ही पता चल जाता है, उसी के बारे में जहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमें। वेयर दे अवेयर, इनको जो है इनके बीच में ये कैसे हमसे अलग हैं, चाहे ये इनसे कैसे अलग हैं, तो इनको आपस में क्या उनके बारे में पता था, क्या ये आपस में दोस्त भी थे। ठीक है ना, ये पूछ रहा है यहाँ पे। थिंक ऑफ द बेड टाइम स्टोरीज इन कलाम्स हाउस। ठीक है ना, जो बेड टाइम स्टोरीज होती थी कलाम के घर में, उनके बारे में आप सोचो। ठीक है ना, ऑफ हु इज हिज फ्रेंड वेयर एंड व्हाट यूज्ड टू टेक प्लेस इन द पॉन्ड नियर हिज हाउस। उसके पॉन्ड के जो करीब, जो उसके घर के करीब जो पॉन्ड था, उनके उसमें वहाँ पे क्या हुआ करता था। देन उसके बाद थर्ड है आपका, द ऑथर स्पीक्स बोथ
ऑफ पीपल हु वेर वेरी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस, ठीक है ना, among them and those who try to bridge these differences. Can you identify such people in the text? आथर जो है जहाँ पे दो तरह के लोगों की बात करता है कि जो डिफरेंसेस के बारे में अवेयर थे, ठीक है ना, और वो लोग जो थे इन डिफरेंसेस को जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम जो है टेक्स्ट के अंदर उनको जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद है नरेट टू इंसिडेंट्स दैट शो हाउ डिफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड। दो इंसिडेंट्स हमें बताओ जो बताते हो कि डिफरेंसेस किस तरह से क्रिएट होते हैं, एंड आल्सो हाउ दे कैन बी रिजॉल्व्ड, और ये भी बताओ कि किस तरह से उनको रिजॉल्व किया जाता है। हाउ कैन पीपल चेंज देयर एटीट्यूड्स, लोग अपना एटीट्यूड किस तरह से चेंज करते हैं। तो ये है 4 क्वेश्चंस एंड चारों के आंसर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। दी सोशल ग्रुप्स दैट ही मेंशंस आर हिंदूज एंड मुस्लिम, वहाँ पे जिन सोशल ग्रुप्स की मेंशन करता है वो हिंदूज और मुस्लिम्स हैं। पहला यही क्वेश्चन था पहले पार्ट के अंदर कि कौन से सोशल ग्रुप्स हैं वहाँ पे, हिंदूज और मुस्लिम्स थे। यस दीज ग्रुप्स वेयर इजली आइडेंटिफाइबल बाय देयर ड्रेसिंग ट्रेडिशन कल्चर। फॉर इंस्टेंस कलाम यूज्ड टू वेयर ए कैप ऑन हिज हेड which identified him as Muslim. रामनाथ शास्त्री used a sacred thread. तो ये जो ग्रुप थे वहाँ पे मुस्लिम्स एंड हिंदूज। दूसरा क्वेश्चन था क्या इनको जो है हम इनकी अपीयरेंस, इनके ड्रेसिंग सेंस वगैरह से जो है इजीली जज कर पाते कि ये कौन से थे। हाँ, जो है ये ग्रुप्स जो है इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनकी ड्रेसिंग से, ट्रेडिशन से, कल्चर से। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह कलाम जो है टोपी पहना करता था तो आइडेंटिफाई हो जाता था कि वो मुस्लिम है। रामनाथ शास्त्री जो है एक थ्रेड पहनता था, एक धागा पहनता था बाजू में, तो इससे पता चलता था कि वो एक हिंदू है। दे वेयर नॉट अवेयर ओनली ऑफ देयर डिफरेंसेस। दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि क्या वो अपने डिफरेंसेस से अवेयर थे और कौन लोग जो है इन डिफरेंसेस को ब्रिज कर रहे थे। दे वेयर नॉट अवेयर ऑफ देयर डिफरेंसेस, वो जो है अपने डिफरेंसेस से अवेयर नहीं थे। दे आल्सो नेचरली शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना, वो जो है नेचुरली फ्रेंडशिप और एक्सपीरियंसेस आपने इकट्ठे शेयर किया करते थे। कलाम्स मदर एंड ग्रैंड मदर वो टेल इवेंट्स फ्राम रामायण एंड फ्राम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट एज बेड टाइम स्टोरीज, ठीक है। कलाम की जो दादी माँ थी वो स्टोरियाँ जो रात को सोते वक्त सुनाया करती थी, वो कुछ इवेंट्स जो रामायण के भी सुनाया करती थी एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के भी कुछ वहाँ पे जो है स्टोरियाँ सुनाया करती थी। ऑल हिज फ्रेंड्स बिलोंग टू ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिलीज, ठीक है ना, सभी जो उसके दोस्त हैं वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। ड्यूरिंग द एनुअल सीता रामा कल्याणम ceremony, his family would arrange boats with the special platform for carrying idols of a lord from temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirth, which was near his house, ठीक है ना। तो कलाम की जो फैमिली थी जब सरमनी हुआ करती थी, राम कल्याणम सरमनी हुआ करती थी, तो उस वक्त जो है कलाम की फैमिली बोट्स को अरेंज किया करती थी और इस बोट पे क्या किया जाता था, जो मूर्तियाँ होती थी, आइडल्स हुआ करते थे लॉर्ड के, उनको लिया जाता था टेम्पल से मैरिज साइट तक, ठीक है ना, जो है सिचुएट होता था पॉन्ड के मिडल में, ठीक है ना, रामा तीर्थ, ठीक है, जो कलाम के घर के करीब था। देन हमारा थर्ड है The author speaks both of people who were very aware of the differences among them and those who try to bridge their differences. आथर जो है उन लोगों के बारे में बात करता है जो अपने जो डिफरेंसेस के बारे में जानते थे कि हिंदू किस तरह से डिफरेंट है, मुस्लिम किस तरह से डिफरेंट है, एंड उन लोगों के बारे में भी बताता है जो इन डिफरेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश करते थे। यस वी कैन आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट, हाँ हम उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द न्यू स्कूल टीचर एंड सेवा सुब्रमण्यम अयर्स वाइफ्स वेयर वेरी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस अमंग द सोशल ग्रुप्स, ठीक है ना, जो नया स्कूल का टीचर था या फिर इस सेवा सुब्रमण्यम अयर की जो बीवी थी वो डिफरेंसेस से जो है अवेयर थी सोशल ग्रुप्स के, बट सेवा सुब्रमण्यम अयर एंड लक्ष्मण शास्त्री ट्राई टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस। लेकिन ये वाला ये जो टीचर था और ये जो लक्ष्मण शास्त्री था, ठीक है ना, प्रीस्ट था जो रामेश्वर टेम्पल का, इन्होंने जो वो डिफरेंसेस ख़त्म करने की ये कोशिश करते थे। Then two incidents that show how differences can be created and also how they can be resolved and explained below, ठीक है ना, दो इंसिडेंट्स जिसकी वजह से जो बताते हों कि डिफरेंसेस किस तरह से क्रिएट होते हैं और किस तरह से डिफरेंसेस जो हैं रिजॉल्व किए जा सकते हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हो जो लक्ष्मण शास्त्री का जो एग्जांपल है, जब जो है कलाम को पीछे बिठा दिया, नेक्स्ट डे जो है लक्ष्मण शास्त्री को पता चलता है तो वो बुलाता है टीचर को और उसको बताता है कि वो अपना बिहेवियर चेंज करे, ठीक है ना।
देन कलाम का जो साइंस का टीचर था अयर, ठीक है ना, वो कलाम को दावत पे घर ले जाता है। इनिशली उसकी वाइफ जो है वो वहाँ पे हॉरिफाई हो जाती है जब वो मुस्लिम बॉय को अपने घर के अंदर देखती है। बट लेटर ऑन जब जाता है, जब कलाम उनके घर में जाता है तो वो अपने हाथों से उसको जो है मील ऑफर करती है, ठीक है ना। देन है हमारा ये सेकंड, व्हाट डिड अब्दुल कलाम वांट टू व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम। अब्दुल कलाम क्यों रामेश्वरम को छोड़ना चाहता था। व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस, ठीक है ना, उसका बाप जो है उसकी क्या रिएक्शन थी, वो क्या कहता था। व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन, ठीक है ना, तुम्हें क्या लगता है कि उसके वर्ड्स का क्या मतलब था। वाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स, तुम्हें क्यों लगता है कि वो वर्ड्स उसके जो बाप है वो क्यों कहता है अपने बेटे से। तो जो है अब्दुल कलाम जो है वो रामेश्वरम को छोड़ना चाहता था क्योंकि अब्दुल कलाम जो है वो स्टडी करना चाहता था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर, रामनाथापुरम का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे स्टडी करना चाहता था। दूसरे का आंसर, उसका बाप कहता है अबू, हिज फादर सैड, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मुझे पता है कि तुम्हें जो है दूर जाना पड़ेगा ग्रो होने के लिए। डाज द सी गोल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, जो सी गोल हैं वो सन के अक्रॉस जो है फ्लाई नहीं करते, एलोन एंड विदाउट नेस्ट, ठीक है ना, मतलब कि अकेले वो नहीं उड़ते। तो मतलब इस तरह से तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। His words meant he understood that Kalam had to leave his house and get a good higher education to grow, ठीक है ना, उसके वर्ड्स का जो है मतलब ये था कि कलाम जो है उसको घर छोड़ना पड़ेगा और जो है हायर एजुकेशन उसको लेनी पड़ेगी ग्रो होने के लिए। ही स्पोक दिस वर्ड बिकॉज ही न्यू द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ दैट द चिल्ड्रन नीडेड टू मूव अवे फ्राम देयर होम, ठीक है ना, वो इसलिए ये वर्ड्स अपने बच्चे को कहता है क्योंकि वो जानता था कि हार्श रियलिटी जब एक छोटा बच्चा जो है अपना घर छोड़ के जाता है तो उसको कितनी परेशानियां होती हैं, ठीक है। एंड पेरेंट्स टू मेक ए करियर एंड अर्न, ठीक है ना, तो इस तरह से जो है वो जो है कलाम आगे तभी बढ़ सकता है जब वो घर से जाएगा एंड थोड़ी हार्शनेस वो फेस करेगा, बट उसको इसी तरह से जो है वो ग्रो कर पाएगा लाइफ में। तो ये था पहला पोर्शन हमारा। दूसरा है थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।